हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मैट्रिसेस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जैसे हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इन द मैट्रिक्स ए, कोई हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमसे बोला है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड पूछा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स है जैसे, और हमसे बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रोज इनटू कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं। तो 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 4। ऐसे ही द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 इंटू 4, 12 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 12। ऐसे ही हमसे बोला है फाइंड दी A13। A13 का मतलब है, मैंने बताया था पहले जब चैप्टर पढ़ाया था कि A13 जो मेरी पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया था A13 का मतलब है 1 मीन्स रो, किस रो में है, और 3 हमें शो कर रहा है कि किस कॉलम में है। तो एलिमेंट A13 कौन सा होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो हमारी ये वाली है, ये वाली फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। तो हमारा A13 का मतलब होगा 19। ऐसे ही A21 का मतलब होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो हमारी ये वाली सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम कौन सी है, यही है। तो A21 का मतलब होगा 35। तो 35 हमारा A21 है। फिर बोला A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो A33 यहाँ से हमें दिख रही थर्ड रो, ये वाली थर्ड रो है लास्ट वाली, और थर्ड कॉलम ये वाली थर्ड कॉलम है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में हमारा एलिमेंट है -5, A33 -5। ऐसे ही हमने बोला है A24 हो जाएगा A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो हमारी कौन सी है, सेकेंड रो हमारी ये वाली सेंटर वाली सेकेंड रो है, और फोर्थ कॉलम लास्ट कॉलम है। तो जो हमारा 12 है, जो हमारा 12 है ये हमारा A24 है। तो A24 सेकेंड और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट क्या है, 12। ऐसे ही हम A23 भी क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 5/2। तो A23 हो जाएगा 5/2। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो पहले बोला है कि अगर 24 एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो 24 किस किस का मल्टीपल होता है, 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 भी हमारा 24 होता है, और 3 इंटू 8 भी 24 होता है।
ऐसे ही 6 इंटू फोर भी हमारा 24 होता है, 4 इंटू 6 भी हमारा 24 होता है, 12 इंटू 2 भी हमारा 24 होता है, 2 इंटू 12 भी हमारा 24 होता है। और कुछ तो कितने हो गए? तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मतलब कि 1 इंटू 24 का मतलब क्या है, अगर हमारा ऑर्डर 1 इंटू 24 है तो 1 रो होगी और 24 कॉलम होंगे। ऐसे 24 इंटू 1 का मतलब है कि 24 रो होगी और 1 कॉलम होगी। और 8 इंटू 3 का मतलब है 8 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगी। ऐसे ही 3 इंटू 8 का मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमें दिखा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और जो सेकंड है वो हमें दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और फिर हमसे पूछा है अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा। अब बताइए 13 एलिमेंट्स हैं, 13 किसके टेबल में आता है? या तो हम 13 इंटू 1 बोल सकते हैं या फिर 1 इंटू 13 बोल सकते हैं। तो इसका और किसी के टेबल में तो आता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 13 रोज हो और 1 कॉलम हो, या फिर 1 रो हो और 13 कॉलम हो। तो दो ही तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं मैट्रिक्स में, या तो 13 रोज हो 1 कॉलम हो, या 1 रो हो 13 कॉलम्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया है सेम ये क्वेश्चन है। तो 18 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? 18 किस किस के टेबल में आता है? 18 हमारे 18 हो सकता है 6 इंटू 3, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 1, 1 इंटू 18, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, तो और किसी के इसके अलावा किसी और के टेबल में तो 18 आता नहीं है। तो हमारे क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? या तो 6 रोज हो, 3 कॉलम्स हो, 3 रोज हो 6 कॉलम्स हो, या फिर 18 रोज हो 1 कॉलम हो। तो यही ऑर्डर हो सकता है। ऐसे हमसे बोला है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हों किसी मैट्रिक्स में तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? तो 5 एलिमेंट्स, 5 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 1 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 1, और किसी के टेबल में तो आता नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 रो होगी और 5 कॉलम होंगे। ऐसे 5 रोज होंगी और 1 कॉलम होंगी। तो इसका मतलब है कि इन्हीं ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स वेयर A equals to Aij whose elements are given by Aij। फर्स्ट क्वेश्चन है कि Aij हमें गिवन है I प्लस J स्क्वायर अपॉन 2। तो 2x2 की मैट्रिक्स क्या होती है? 2x2 की मैट्रिक्स होती है A11, A12, A21, A22। ये एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो हमसे बोला है ये क्या होता है, ये A11। तो इसमें जो A11 हमें शो करता है Aij, ith रोज jth कॉलम। तो ith रोज jth कॉलम, तो यहाँ पर Aij जो हमारा A11 है, तो I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे A11 क्या आ जाएगा हमारा, I की जगह 1 पुट करा, J की जगह 1 पुट किया, उसका स्क्वायर करा अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2 मतलब 2। ऐसे ही हम निकालेंगे A12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, I और J की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A21 I की जगह 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2।
A22 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई है 2, A12 क्या है 9 अपॉन 2, A21 क्या है 9 अपॉन 2, A22 क्या है 8। तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसने बोला है ए आई जे अगर हमारा आई अपॉन जे हो तो हम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी। अगर हमें गिवन हो ए आई जे इक्वल्स टू आई अपॉन जे, हमने भी देखा था जो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो क्या थी A11 A12 A21 A22। तो ए आई जे A11 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, आई की जगह 1 पुट करेंगे जे की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा आई की जगह हम 1 पुट करेंगे जे की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2। A21 क्या हो जाएगा A21 हो जाएगा हमारा आई की जगह 2 पुट करेंगे जे की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही A22 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी मैट्रिक्स आएगी 1 1 अपॉन 2 2 और 1, ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमसे बोला है तो हमारी ए मैट्रिक्स क्या होगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी A11 A12 A21 A22। हमें चाहिए A11 तो जो जहाँ भी हमारा आई है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ जे है वहाँ भी 1 हो जाएगा। A11 क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही A12 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा जहाँ भी आई है वहाँ 1 और जहाँ भी जे है वहाँ 2। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। A21 आई की जगह 2 हो जाएगा जे की जगह 1 हो जाएगा तो क्या आएगा 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8। ऐसे ही हम निकालेंगे 2 2 2 A22 क्या हो जाएगा आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह भी 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 इक्वल्स टू 18। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई है A11 9 अपॉन 2 A12 25 अपॉन 2 A21 हमारे 8 आया है और A22 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंस्ट्रक्ट a 3 cross 4 matrix whose elements are given by Aij equals to half mod minus 3i plus j। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स के लिए हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 3 रोज। तो 3 रोज होंगी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A2 सॉरी
A31, A32, A33, A34। तो हमें ai गिवन है ये, तो जहाँ भी i है तो हमें पहले A11 निकालना है। i की जगह 1, जैसे मैंने पहले बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ भी i है, जो A11 है, जहाँ भी हमारी आयत है, आयत रोज, तो 1 रो और j 1 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, A11 आ जाएगा हमारा -3 इंटू 1 प्लस 1 मोड में, -3 इंटू 1 3, -3 प्लस 1 -2, लेकिन जब मोड से बाहर निकालेंगे -2 को, तो क्या आ जाएगा, 2/2, 2/2 हो जाएगा 1। ऐसे ही हम निकालते हैं A12 निकाला तो हमें क्या मिलेगा, -3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2, -3 प्लस 2 -1/2, और मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2। ऐसे ही हम निकालते हैं A13 निकाला तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, 0/2 0 आ जाएगा। ऐसे ही A14 भी रह रहा है, तो A14 क्या आ जाएगा, A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, -3 प्लस 4 1, 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही A21 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस जे की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3 2 जा -6 प्लस 1 -5, -5 का मोड से बाहर आएगा तो 5/2। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, -3 2 जो 6, -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -4, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो 4/2, 4/2 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही हम लिख सकते हैं A23 क्या आ जाएगा, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 3, -3 2 जो 6, -6 प्लस 3, -3/2, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 3/2। ऐसे ही हम देख लेते हैं A24, सारी वैल्यूज ऐसे ही फाइंड करेंगे, बस हमें आई जे की वैल्यूज पुट करनी है और हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो A24 क्या आएगा, -3 इंटू 2 प्लस का 4, -3 2 जो 6, -6 प्लस 4 -2, जब मोड से बाहर आएगा -2/, तो मोड से बाहर आने के बाद 2/2 1 हो जाएगा। ऐसे ही A31 1/2, A31 फाइंड कर रहे हैं तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, -9 प्लस 1 -8/2, और जब मोड से बाहर आएगा 8/4 हो जाएगा। ऐसे ही A32 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, -3 3 9, -9 प्लस 2 -7/2, मोड से बाहर आएगा तो 7/2। ऐसे ही A33 क्या आ जाएगा, A33 फाइंड करेंगे, -3 इंटू 3 प्लस का 3, क्या आया, -3 3 -9 प्लस 3 -6/2,
मोड से बाहर आया तो 6/2 क्या हो जाएगा 3, A34 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 3 जा माइनस 9 प्लस 4 -5/2 मोड से बाहर आएगा तो 5/2। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, सबको हमने इस सब सारे जो एलिमेंट्स आए हैं उससे हमें मैट्रिक्स ए बनानी है। जैसे ही एलिमेंट इसमें फिट करने हैं तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी अब, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। ये सारे एलिमेंट्स को हमने, जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको 3x4 की मैट्रिक्स में पुट किया तो हमें मैट्रिक्स मिल गई। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। Aij 2i माइनस j, तो 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया। 3x4 की मैट्रिक्स क्या होती है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। पहले हमें ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद हमें मैट्रिक्स 3x4 की मैट्रिक्स में पुट करना है। तो Aij इक्वल टू 2i माइनस जे, तो A11 क्या हो जाएगा, जहाँ i है वहाँ हम 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 1। A12 क्या हो जाएगा 2x1 माइनस का 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 0। A13 क्या हो जाएगा, A13 आएगा आपका 2x1 माइनस 3 माइनस 1। ऐसे ही हम देख लेते हैं A21 क्या आएगा 2x2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही A22 सॉरी यहाँ पे A14 भी रह गया। A14 की वैल्यू क्या आएगी, A14 की वैल्यू आ जाएगी 2x1 माइनस का 4, 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस का 2। ऐसे ही A22 कितना होगा 2x2 माइनस का 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 2। A23 कितना हो जाएगा 2x2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 होगा। A24 कितना हो जाएगा, A24 आएगा 2x2 माइनस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 0। ऐसे ही हम देख लेते हैं। फिर बच रहा है हमारा A31, A31 क्या हो जाएगा 2x3 माइनस 1, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5। ऐसे ही A32 कितना हो जाएगा 2x3 माइनस 2, 2 3 जा 6 माइनस 2 4। A33 सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे 2x3 माइनस 3, 2 3 या 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। और A34 कितना हो जाएगा 2x3 माइनस का 4, 2 3 या 6 6 माइनस 4 2। तो हमारी जो मैट्रिक्स आई है सारे एलिमेंट्स पुट कर देंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0। जो ये सारे एलिमेंट्स हैं इसको हमने 3x4 की मैट्रिक्स में पुट कर दिया तो हमें ये मैट्रिक्स मिल रही है 5 4 3 एंड 2। तो ये हमें 3x4 की एक मैट्रिक्स मिल गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दिया है इसमें हमें दिया है ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब है कि जो हमारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे इस एलिमेंट्स की मैट्रिक्स के। तो हमारी वाई एलिमेंट जो है, जो इसका A11 है वो इस मैट्रिक्स के A11 के इक्वल होगा। तो इसका जो A11 है वो y है, और y किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है 4 के इक्वल है उसका एलिमेंट्स। ऐसे ही हम बोल सकते हैं z हमारा किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ऐसे ही हम कंपेयर करके बोल सकते हैं x हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारी x y z की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। जैसे मैंने अभी बताया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो इक्वल होते हैं राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल होगा कंपेयर करने पे -1 के। ऐसे ही 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के। 2a माइनस बी किसके इक्वल है, 0 के। और 3c प्लस डी किसके इक्वल है, 13 के। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन आई है। इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें ABCD मिलेंगे। तो पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि a माइनस बी -1 है और 2a माइनस बी 0 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं, a माइनस बी -1 है और 2a माइनस बी हमारा 0 के इक्वल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। a माइनस 2a, a माइनस 2a का मतलब होगा -a, -1 -0 मतलब -1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। a की वैल्यू 1 आ गई, a 1 आ गई तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a माइनस क्या है हमारा, -1। a माइनस बी -1 है, a की वैल्यू 1 पुट करी तो b हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 1 हमारा b हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास 2a प्लस c है 5। यहाँ से हम a की वैल्यू डाल देते हैं, 2 × 1 प्लस c = 5। तो हमारे पास c कितना आ जाएगा, 5 - 2 3। c भी फाइंड कर लिया हमने। ऐसे ही 3c प्लस d 13 है। 3c प्लस d, अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करें तो हमें d मिल जाएगा। तो 3 क्रॉस c की वैल्यू 3 है, d 13, 3 3 = 9, d हो जाएगा 13 - 9। 13 - 9 कितना होता है, 4। तो a b c d चारों की वैल्यूज आ गई है। a हमारा आ गया है 1, b हमारा आ गया है 2, c हमारा 3 और d 4। तो a b c d की वैल्यूज आ गई हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A = Aij m × n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, ऑप्शन दिए हैं, इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m = n एंड नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, A = Aij m × n। तो m × n की मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स m, इसमें क्या है, m रोज है n कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो m रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए n के नंबर ऑफ कॉलम्स के।
तो कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, m इक्वल हो जाएगा n के। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था सेवन्थ में कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारी मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो इक्वल होते हैं राइट हैंड साइड की एलिमेंट्स के, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल है 0 y - 2 8 और 4। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स इक्वल होंगे राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के। तो कंपेयर करने पे हमें क्या दिख रहा है, 3x + 7 किसके इक्वल है, 0 के। तो हम क्या बोलेंगे कि 3x + 7 इक्वल है 0 के। ऐसे ही हमें दिख रहा है कि 5 जो इक्वल है वो y - 2 के इक्वल है, तो 5 इक्वल है y - 2। तो यहाँ से हमें क्या दिख जाएगा, ऐसे ही और भी हमारे जो है y + 1 इक्वल है 8 के और 2 - 3x इक्वल है 4 के। तो हम किसी भी दो इक्वेशंस को ले लेते हैं, x वाली इक्वेशन को लिया और y वाली इक्वेशन को लिया, तो 3x + 7 0 है, तो 3x क्या आ जाएगा, -7, 3x माइनस आएगा और x आएगा हमारा -7/3। x की वैल्यू क्या आ गई, -7/3। y क्या हो जाएगा, 8 - 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब हम इन वैल्यूज को ले रहे हैं, 5 = y - 2, तो यहाँ से हम y को फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, y यहाँ से हमें 7 ही मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ से हम x को फाइंड आउट करते हैं, तो 2 - 4 = 3x, 2 - 4 -2/3, x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। तो हमारी x और y की वैल्यू तो दोनों बार सेम आ रही है इक्वेशन में, लेकिन x की वैल्यू एक बार हमारी आ रही है -7/3 और एक बार आ रही है -3, तो दो बार डिफरेंट आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी डिफरेंट आ रही है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। मैट्रिक्स है 3x3 और की मैट्रिक्स है, और हमसे बोला है कि उसका हर एक एलिमेंट 0 और 1 से फिल किया जाए, 0 और 1 से फिल किया जाए। तो पहले ये बताइए कि 3x3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3x3 की मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होंगे, 3x3 9। फिर हमसे बोला है 0 और 1 की एंट्री से हमें सारे एलिमेंट्स फिल करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर ईच एलिमेंट क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं = 2। सो टोटल नंबर
for 9 elements इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इक्वल्स टू 512। तो ऑप्शन डी 512 आंसर होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।